बाल सत्यार्थ प्रकाश चौथा समुल्लास भाग 1 समावर्तन विवाह व गृहस्थाश्रम विधि। समावर्तन नियम पूर्वक आचार्य कुल में रहता हुआ चारों 3, 2 अथवा 1 वेद का सांगोपांग अध्ययन करके जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो वह पुरुष व स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। विवाह में गुरु की आज्ञा। विद्या और व्रत में स्नान कर गुरु की आज्ञा लेकर गुरुकुल से लौटकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने वर्णानुकूल सुंदर और उत्तम लक्षणों से युक्त कन्या से विवाह करे। दूर और निकट विवाह करने के गुण दोष। जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है, क्योंकि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं। जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हो और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है, वैसे ही दूर देशस्थ अर्थात जो अपने गोत्र व माता के कुल में निकट संबंध की न हो ऐसी कन्या के साथ विवाह से विशेष सुख प्राप्त होता है। निकट विवाह करने में दोष और दूर विवाह करने में गुण निम्न है। 1. जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण, दोष, स्वभाव अथवा बाल्यावस्था के विपरीत आचरणों को जानते और जो नंगे भी एक दूसरे को देखते हैं, उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। 2. जैसे पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं होता, वैसे एक गोत्र, पितृ व मातृकुल में विवाह होने में धातुओं में अदल बदल न होने से उन्नति नहीं होती। 3. जैसे दूध में मिश्री अथवा शुंठ्यादि औषधियों का योग होने से उत्तमता होती है, वैसे ही भिन्न गोत्र, मातृ पितृ कुल से पृथक वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है। 4. जैसे यदि कोई एक देश में रोगी है तो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोग रहित हो जाता है, वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता होती है। 5. निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने से सुख दुख का भान और विरोध होना भी संभव है, दूर देशस्थों में नहीं। और दूरस्थों के विवाह में प्रेम की डोरी लंबी बढ़ जाती है, निकटस्थ विवाहों में नहीं। 6. दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने से सहजता से हो सकती है, निकट विवाह में नहीं। इसलिए यास्क ने दुहिता की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है, दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवतीति। कन्या का नाम दुहिता इसलिए है कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है, निकट होने में नहीं। 7. कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है, क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में आएगी तब तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा। 8. निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितृकुल के सहाय का घमंड, और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिता के कुल में चली जाएगी।
इस प्रकार एक दूसरे में निंदा होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है। इन कारणों से पिता के गोत्र, माता के 6 पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं। विवाह में त्याज्य कुल। निम्न 10 कुल चाहे धन धान्य से पूर्ण और हाथी घोड़े आदि से समृद्ध भी क्यों न हो, इनके साथ विवाह संबंध नहीं करना चाहिए। 1. सत्क्रिया अर्थात यज्ञादि उत्तम कर्मों से हीन। 2. सत्पुरुषों से रहित। 3. वेदाध्ययन से विमुख। 4. शरीर पर बड़े बड़े लोम वाले। 5. बवासीर वाले। 6. तपेदिक रोग वाले। 7. जिस कुल में अग्नि मंदता से दमा, खांसी आदि और आमाशय रोग हो। 8. मृगी हो। 9. श्वेत कुष्ठ हो और 10. गलित कुष्ठ हो। इन कुलों की कन्या और वर के साथ विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पीले वर्ण वाली अर्थात निर्बल, पुरुष से लंबी चौड़ी, अधिक बल वाली, रोगयुक्त, बहुत बकवाद करने वाली तथा वृक्ष नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पर्वत, गेंदा, चंपा, गंगा, यमुना, पार्वती, पक्षी, सर्प आदि नाम वाली तथा भयंकर नाम वाली कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं। जिस स्त्री के अंग सरल एवं सीधे हो, जिसका नाम सुंदर हो, जिसके चाल हंस और हथनी के तुल्य हो, जिसके लोम, केश और दांत सूक्ष्म हो और जिसके सब अंग कोमल हो, ऐसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। विवाह का समय 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष के विवाह का समय उत्तम है। इसमें स्त्री और पुरुष क्रम से 16 और 25वें वर्ष में विवाह करें तो निकृष्ट। 18-20 की स्त्री तथा 30-35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम और 24 वर्ष की स्त्री तथा 48 वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिस देश में इस प्रकार का श्रेष्ठ विवाह, ब्रह्मचर्य पालन और विद्याभ्यास होता है, वह देश सुखी होता है। इसके विपरीत जिस देश में ब्रह्मचर्य और विद्या ग्रहण में अरुचि, बाल्यावस्था में और अयोग्यों का विवाह होता है, वह देश दुख में डूब जाता है। 8 वर्षा भवेत् गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत् कन्या, तत ऊर्ध्वं रजस्वला। ये और इस प्रकार के श्लोक महर्षि पराशर के नाम पर घड़ लिए गए हैं। वस्तुतः 8, 9 और 10 वर्ष में विवाह का तो कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात ही स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्तम होते हैं। पुरुष भी 25वें वर्ष में पहुंचकर ही गर्भाधान के योग्य होता है। मुनिवर धन्वंतरी जी सुश्रुत में लिखते हैं, ऊन 16 वर्षायां प्राप्तः 25 यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्सा स विपद्यते, जातो वा न चिरं जीवेज्ये वेद्वा दुर्बलेन्द्रियः, तस्मादत्यन्त बालायां गर्भाधानं न कारयेत्। 16 वर्ष से न्यून अवस्था वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून वय वाला पुरुष यदि गर्भ स्थापित करे तो वह कुक्षिस्थ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता। यदि उत्पन्न हो जाए तो चिरकाल तक नहीं जीता, यदि जी भी जाए तो दुर्बल रहता है।
अतः बाल्यावस्था वाली स्त्री में गर्भ स्थापित न करें। सदृश पति की खोज। कन्या रजस्वला होने के पश्चात 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे। चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुंवारे रहें, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी नहीं होना चाहिए। विवाह किसके अधीन? विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं। अतः माता पिता लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना उनका विवाह कभी न करें, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है और संतान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है और संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्याम तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। यह मनुस्मृति का वचन है। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। और जहाँ विरोध तथा कलह होता है, वहाँ दुख, दरिद्रता और निंदा निवास करती है। इसलिए जैसे स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है, वही विवाह उत्तम है। जब तक आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़कर स्वयंवर विवाह करते थे, तब तक यह देश उन्नति पर था। परंतु जब बाल्यावस्था में और माता पिता की अधीनता में विवाह होने लगा, तब से क्रमशः आर्यावर्त देश की हानि होती चली आई है। अतः इस दुष्ट काम को छोड़कर सज्जन लोग स्वयंवर विवाह करें।